Hello students, today we will read lesson number 1 from Honeycomb, 3 questions. Okay, so let's start. Yes, so before you read, a king has 3 questions and he is seeking answers to them. एक राजा है, उसके 3 questions हैं और वो क्या कर रहा है? Seeking means try to find the answers, okay, to them. उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है. व्हाट आर द क्वेश्चंस? ना वो क्वेश्चंस क्या हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को वो मिला जो वो चाहता है? सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर. ओके, सो बिगिन विथ फर्स्ट पार्ट. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. अब देखो, एक राजा है और उसकी माइंड में एक क्वेश्चन आया और थॉट आया, एक विचार आया एक्चुअली, कि वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसको 3 चीज़ों के बारे में मालूम होगा. दीज 3 थिंग्स वर, और ये 3 चीज़ें हैं थी. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है ना? किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो उसको करनी चाहिए? नाउ दीज आर द 3 क्वेश्चंस एक्चुअली. The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और इसीलिए राजा ने क्या किया? अपने मैसेंजर्स जो है, मैसेंजर्स मतलब जो संदेश लेकर जाता है, जो मैसेज लेके जाता है ना, उन मैसेंजर्स को अपने पूरे किंगडम में, अपने पूरे साम्राज्य में जो है, राज्य में उसको भेजा, सारे मैसेंजर्स को, और प्रॉमिस किया सबसे कि जो कोई इनके आंसर्स देगा उसको एक लार्ज सम जो है मनी का, पैसे जो है उसको अमाउंट एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा. नाउ मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. अब बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए, लेकिन सभी लोगों ने, सभी आदमियों ने जो है, जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स अलग अलग दिए. नाउ सी व्हाट वर द आंसर्स एक्चुअली, है ना, क्या क्या आंसर्स उन्होंने दिए थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. ओके, सो इसके रिप्लाई में कुछ लोगों ने कहा कि किंग को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ही मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, टाइम टेबल को बनाना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसके बाद उसको फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. और उन्होंने कहा कि इसी तरीके से केवल जो किंग है वो अपना हर काम जो है वो प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. अब दूसरों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है. दूसरों ने क्या कहा? कि इम्पॉसिबल था कि कोई भी चीज़ करने का, है ना, एडवांस में हम कैसे कोई टाइम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं. राजा के लिए तो बहुत सारे काम होते हैं जो अर्जेंसी में आते हैं, है ना, उसको अचानक से करने होते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, राजा के लिए. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स. अब देखो, उन्होंने क्या कहा? किंग को जो है, राजा को हर चीज़ जो हो रही है अपने आसपास उसको क्या करना चाहिए? नोट करना चाहिए. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स. फुलिश प्लेजर्स मतलब जो कॉमन सेंस वाले लोग नहीं होते हैं, जो चीज़ें फालतू बैठे रहना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. और हमेशा क्या करना चाहिए? वही काम करना चाहिए जो कि उस वक्त लगे वो नेसेसरी है. नाउ yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. अब देखो, दूसरे लोगों ने क्या कहा? कुछ और जो मैन थे, वाइज मैन, उन्होंने कहा कि राजा के, किंग जो है उसको एक काउंसिल की ज़रूरत है ना. ठीक है. अब काउंसिल क्या होती है? काउंसिल मतलब होता है कि जो काउंसलर्स होते हैं, जो बहुत कुछ वाइज मैन होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है जिसको हम मंत्री परिषद भी बोल सकते हैं ना. सो एक ग्रुप जो है वाइज मैन का, बुद्धिमान लोगों का, जो कि उसको एडवाइस कर सके, उनका एक ग्रुप होना चाहिए जो कि किंग को हेल्प करे और उसको बताए कि प्रॉपर टाइम पे किस तरह से क्या एक्ट करना है. ओके, दिस वॉज because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action.
ऐसा इसलिए वो बोलते क्यों उनको काउंसिल की ज़रूरत है, क्यों उनको इतने ग्रुप ऑफ पर्सन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक पर्सन जो है वो कुछ डिसाइड करेक्टली नहीं कर पाता है, ओके, बिना किसी की हेल्प के, कि राइट टाइम कौन सा है किस एक्शन का, सो उसको हेल्प के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. पर इस बात पे दूसरे लोगों ने कहा कि लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिन पे कि डिसीजन क्या लेना होता है, जो कि अर्जेंट होती है, बहुत, है ना, बहुत ही नेसेसरी होता है उनको करना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अर्जेंट होती है, उनको जल्दी जो है कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है उन पे. एंड दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और काउंसिल में तो इतने सारे जो है उनके काउंसलर्स होंगे, वो डिसाइड करेंगे, तब तक टाइम लगेगा. सो वो चीज़ें जो है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनके डिसीजन का वेट नहीं कर सकती. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. अब इसीलिए जब कोई भी चीज़ करने का सही टाइम अगर है, तो वो डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में देखना पड़ेगा, है ना, कि फ्यूचर में कौन कौन से काम आ रहे हैं. ओके, एंड ओनली मजिशियंस कुड डू दैट. और केवल कौन कर सकता है ऐसा, मजिशियंस कर सकते हैं, जो फॉर्चून टेलर होते हैं ना, कि आपका जो है फॉर्चून लाइक फ्यूचर जो है वो बता देते हैं. ओके, नाउ द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियंस. इसलिए उसको बोला कि इसलिए राजा को कहाँ जाना चाहिए, मजिशियंस के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन जो था उसके आंसर में उन्होंने क्या कहा, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. अब देखो, कुछ लोगों ने कहा कि जो कि उसका सेकंड क्वेश्चन क्या था, कि उसको किन लोगों की सुननी चाहिए, है ना, कौन से लोग उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन किसकी सुननी चाहिए. तो कुछ ने कहा कि उसके काउंसलर्स जो हैं, उसके जो मंत्री हैं, वो उसके लिए सबसे नेसेसरी हैं. अदर्स सेड द प्रीस्ट. कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, प्रीस्ट यानी पुजारी जो होते हैं वो उस जो स्टेट के, वो इम्पॉर्टेंट है, उनकी बात सुननी चाहिए. अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स. कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चुना कि उसको डॉक्टर्स की सुननी चाहिए. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और कुछ लोगों ने कहा कि उसके सोल्जर्स जो हैं वो सबसे नेसेसरी हैं. नाउ टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, है ना. अब उससे पूछा गया, जब थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या है एक्चुअली, इसके पूरे चैप्टर में चलेगा. थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है ना, क्या करना चाहिए उसको. सो इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा साइंस, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट करना चाहिए साइंस की फील्ड में. अदर्स चोज फाइटिंग. कुछ ने कहा कि नहीं, फाइटिंग ज़रूरी है, वॉर ज़रूरी है, ताकि वो क्या कर सके, बहुत ज़्यादा जो है अपने एम्पायर को बढ़ा सके. एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप. लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए, पूजा पाठ वगैरह करना चाहिए. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड. अब देखो, इन सारे जो आंसर्स थे इन तीनों क्वेश्चंस के इतने डिफरेंट थे, सबके इतने अलग अलग थे कि जो किंग है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो संतुष्ट नहीं हुआ, और उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. बजाय इसके, इंस्टेड मीन बजाय इसके, उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो एक जो हर्मिट है ना, जो कि कहाँ रहते हैं, कहीं पे फॉरेस्ट वगैरह में. हर्मिट क्या होता है, सबसे पहले तो ये सन्यासी वगैरह जो होते हैं, जो लोनली रहते हैं ना, अलोन रहते हैं. तो उसने डिसाइड किया कि मैं उस हर्मिट के पास जाऊंगा, जो कि किसके लिए जाना जाता है, उसकी विजडम के लिए, उसकी बुद्धि के लिए. तो उसके पास जाऊंगा और उससे एडवाइस लूँगा, उससे इन क्वेश्चंस के आंसर जानूंगा. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड. नाउ वुड हियर फॉरेस्ट. ओके, सो हर्मिट कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे. और जो हर्मिट है उनके पास कौन जा रहे हैं, अब किंग जा रहे हैं. विच ही नेवर लेफ्ट. और उस जो हर्मिट है वो उस वुड को, उस फॉरेस्ट को कभी नहीं छोड़ता था, वो वहीं रहता था. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल. और वो किससे मिलता था, केवल सिंपल पीपल से मिलता था ना, बहुत बड़े लोगों से नहीं मिलता था वो कभी भी. एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. इसीलिए राजा ने क्या किया, बहुत ही ऑर्डिनरी सिंपल क्लोथ्स डाले, बहुत ही ऑर्डिनरी कपड़े डाले. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. अब हर्मिट के हट से पहुंचने से पहले किंग ने क्या किया, उसने हॉर्स से नीचे उतर गया और हॉर्स को कहाँ छोड़ दिया, अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया, और अकेला वहाँ पर चल पड़ा. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. ओके, अब देखो क्या हुआ. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स, जैसे ही राजा जो है, हर्मिट जो है उनके हट के
झोपड़ी के नज़दीक पहुँचे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि हर्मिट जो है वो क्या कर रहा है, अपनी ज़मीन जो है, जो हट के सामने थोड़ा है, वहाँ खुदाई कर रहा है. ओके, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. ओके, और उन्होंने ग्रीट किया, विश किया राजा को, और उसके बाद वापस खुदाई करने लग गए. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैविली. हर्मिट जो है वो कैसा था? ओल्ड था, बूढ़ा था और कमज़ोर था. और जब वो काम कर रहा था, एज ही वर्कड ही ब्रीथेड, वो बहुत ही हैविली, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. अब देखो, वो जाते हैं, हर्मिट के पास जाता है राजा और कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, क्योंकि मैं आपसे 3 जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स पूछना चाहता हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू do the right thing at the right time, who are the people I need most, and what affairs are the most important. और वो तीनों क्वेश्चन जो है वो हर्मिट को बताता है राजा, और कहता है कि सबसे पहले तो वो राइट टाइम पूछता है कि किसी भी चीज़ को करने का राइट टाइम क्या है. फिर बोलता है कि कौन से लोगों की उसको सुननी चाहिए, कौन से जो है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, उस वक्त सुनना चाहिए. और बाद में वो थर्ड क्वेश्चन जो है बोलता है कि कौन से अफेयर्स, यानी कौन सा काम, कौन सा मैटर, कौन सा बिजनेस जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. Now the hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. अब hermit ने उसको, राजा को सुना, but did not speak, लेकिन कुछ भी नहीं कहा उसने. He went on digging. वो digging करता रहा, यानी खुदाई करता रहा. You are tired, said the king. और राजा ने कहा, आप थक गए हैं. Let me take the spade and work in your place. स्पेड मीन्स होता है फावड़ा या कुदाल, है ना. अगर आप लोग गार्डनिंग करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा. सो राजा ने कहा, आप थक गए हैं, लेट मी टेक द स्पेड, मुझे दे दीजिए और मैं आपकी जगह पे काम कर लूँगा. थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. और हर्मिट ने उसको जो है कुदाल, जो फावड़ा है, वो देते हुए थैंक्स बोला और वहाँ पे ज़मीन पे बैठ गया. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? When the king had dug 2 beds मीन्स क्यारियाँ, है ना. बेड्स मतलब क्या होता है? क्यारियाँ. जब राजा ने 2 क्यारियाँ जो है वो डग कर दी, खुदाई कर दी, तैयार कर दी. ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस. वो रुका और उसने अपने क्वेश्चंस रिपीट किए. द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. अब क्या हुआ? जब उसने क्वेश्चंस रिपीट किए, सो हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, बल्कि क्या हुआ, खड़ा हुआ, अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्पेड मांगा उससे, और क्या कहा किंग को कि अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा ने उसको नहीं दिया स्पेड, है ना, फावड़ा नहीं दिया, और वो कंटिन्यू करता रहा. नाउ 1 hour पास, देन अनादर, 1 घंटा बीता, फिर दूसरा भी बीत गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. अब जो है सन जो है वो ट्रीज के पीछे छुपता जा रहा था, यानी अब सनसेट हो रहा था. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. नाउ अब देखो, राजा जो है उसने देखा कि इतना टाइम हो गया, उसने मुझे किस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया. तो फाइनली लास्ट में किंग ने क्या किया? स्टक द स्पेड, है ना, उसने क्या किया? ग्राउंड में, ज़मीन में फावड़ा जो है वो गाड़ते हुए, डालते हुए क्या बोला? आई केम टू यू, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ बुद्धिमान मैन, मेरे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने. और अगर आप मुझे आंसर्स नहीं देना चाहते, नहीं दे सकते, तो प्लीज़ मुझसे बोल दीजिए, सो दैट आई विल रिटर्न होम, है ना, ताकि मैं वापस अपने घर लौट जाऊँ. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. अब देखो, उसकी बात का तो रिप्लाई नहीं किया, लेकिन हर्मिट क्या बोलता है कि ये देखो कौन भाग के आ रहा है. ओके, सेकेंड पार्ट. नाउ पार्ट 2. द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम. राजा जो है वो टर्न हुआ और उसने देखा कि एक बियर्डेड मैन, बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला आदमी, उनके जस्ट सामने दौड़ता हुआ आ रहा है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. और उसके जो हाथ हैं, उसने अपने पेट को, उनसे पेट को जो है हाथों से दबा रखा है, जहाँ से कि ब्लड जो है वो निकल रहा है. When he reached the king, he fainted. और जैसे ही वो राजा तक के पास पहुँचा, वो फेंट हो गया, वो बेहोश हो गया, and fell to the ground, और ज़मीन पे गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach.
अब किंग ने और हर्मिट ने क्या किया, उसके जब कपड़े हटाए तो देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही लार्ज बड़ा सा घाव था स्टमक में, पेट में. ओके, वुंड मीन्स घाव. द किंग वॉश द एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ. अब देखो किंग ने क्या किया, राजा ने जो है उस वुंड को, उस घाव को धोया और कवर किया अपने हैंकरचीफ से. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन वो जो ब्लड है वो बहता हुआ रुक ही नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. अब राजा ने क्या किया, वापस से अगेन ड्रेसिंग की उसकी, जब तक कि वो ब्लड जो है वो रुकना बंद नहीं हो गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब वो जो आदमी जो था, जो दौड़ के आया था, जिसको चोट लगी हुई थी, उसको थोड़ा अच्छा फील हुआ और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा जो है उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आया और उसको पीने के लिए दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. अब इस टाइम तक जो है सनसेट हो चुका था और हवा भी अब ठंडी हो चुकी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. और किंग ने क्या किया, हर्मिट की हेल्प से उस वुंडेड, उस घायल आदमी को जो है हट के अंदर लिया और उसको बेड पे लेटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. वो जो आदमी था उसने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप सो गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. अब राजा जो है वो इतना चल के आया था और दिन भर उसने काम जो किया था उस वजह से बहुत थक गए थे, तो वो भी ज़मीन पे लेटे और पूरी रात वहीं सोते रहे. When he awoke it was several minutes before he could remember. और जब वो जागे ये कुछ मिनट्स पहले की है, जब उनको याद आया कि वो कहाँ है, where he was और who the strange bearded man lying on the bed was. और उसको ये भी मालूम चला कि ये जो स्ट्रेंज, ये जो अजीब सा जो bearded man है, उसके लिए स्ट्रेंजर है, वो है कौन एक्चुअली. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में उस bearded man ने, वो जो घायल आदमी था, इंजर्ड मैन था, उसने कहा, वुंडेड मैन था, उसने कहा फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए. व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक. जब उसने देखा कि राजा जो है वो अब जाग गए हैं, तो उसने उनसे माफ़ी मांगी जागते. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. तो राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और कुछ माफ़ करने के लिए कुछ है ही नहीं, तुमने क्या किया है. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. तो वो वुंडेड मैन कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू. मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने क्या किया था, बदला, आपसे बदला लेने की कसम खाई थी. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. क्योंकि आपने मेरे भाई को जो है डेथ मतलब मौत के घाट उतार दिया था और मेरी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर लेती. सीज कर लेना मतलब छीन लेना. ओके, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. और मुझे ये मालूम था कि आप अकेले गए हैं उन हर्मिट से मिलने के लिए. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और इसलिए मैंने अपना माइंड जो है उस वक्त सेट कर लिया था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि आपको उस रास्ते में मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन दिन बीत गया और आप वापस ही नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. इसलिए मैंने अपनी जहाँ पे मैं छुपा हुआ था वहाँ से मैं निकला, वो जगह छोड़ी. एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड. और मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आया. हु रिकग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया. एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे तो किसी तरह बच गया. बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स. लेकिन मैं मर जाता अगर आपने जो है मेरे वुंड्स, जो मेरे घाव है, उन पर पट्टी नहीं की होती, ड्रेस्ड नहीं किया होता उसको. आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारना चाहा. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जान बचाई. नाउ इफ़ आई लिव, और वो अब कहता है कि अगर अब मैं जीता हूँ, है ना, जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. तो मैं आपकी मोस्ट फेथफुल, है ना, सबसे फेथफुल जो है वफादार सर्वेंट बन के, नौकर बन के आपकी सेवा करूँगा. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी. और मेरे जो बच्चे होंगे, बेटे जो होंगे, उनको भी यही बोलूँगा कि आपकी सेवा करें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली. अब राजा जो है उसने देखा कि अब मैंने अपने दुश्मन से इतनी ईजिली जो है पीस बना ली, और वो बहुत खुश हुआ. एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. और वो इसलिए भी हैप्पी हुआ क्योंकि उसने उसका दिल जीत लिया था, उसको दोस्त बना लिया था. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. देखो, उसने उसको माफ़ ही नहीं किया, बल्कि उसने ये भी कहा कि वो अपने जो डॉक्टर है, ओन डॉक्टर, उनको, अपने सर्वेंट्स को भेजेगा
है ना, उसकी सेवा के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उस मैन को उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस लौटा देगा। नाउ लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। अब उस वुंडेड मैन को, उस घायल आदमी को छोड़कर जब राजा जो है बाहर निकले और किसको ढूंढने लगे, हर्मिट को ढूंढने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। अब वो जाने वाले थे वहाँ से, और वो जाने से पहले ये चाहते थे कि एक बार जो है मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्या पता इस बार मिल जाए आंसर्स। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बैड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। हर्मिट जो है अपने घुटनों के बल पर क्या कर रहे थे, सीड्स जो है उन क्यारियों में, बैड्स में क्या कर रहे थे, सो कर रहे थे, बो रहे थे, बीज बो रहे थे उसमें, जो क्यारियाँ एक दिन पहले तैयार की गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जो है वो हर्मिट के पास गए और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। और वो कहते हैं कि लास्ट टाइम मैं आपसे जो है अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो पूछ रहा हूँ वाइज मैन। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. वो अभी भी ज़मीन पे बैंड होके बैठे हुए थे और उन्होंने राजा की तरफ देखते हुए बोला, ओके, सो वो अभी भी बैंड होके बैठा हुआ था, ओके, और उसने किंग को देखते हुए क्या कहा कि तुम्हें तो ऑलरेडी आंसर मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। और उसने कहा कि मुझे कहाँ आंसर्स मिले, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तो हर्मिट ने कहा, तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे, है ना, पिटीड मीन्स दया दिखाना। तो उसने कहा अगर तुम मेरी जो वीकनेस है, कमज़ोरी को कल दया नहीं दिखाते, तुम्हें मुझ पे दया नहीं आती कल, है ना, येस्टरडे मीन्स जो बीत गया कल, एंड हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी, और तुम ये क्यारियाँ मेरे लिए नहीं बनाते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम यहाँ से जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो क्या होता, वो जो पर्सन है, वो जो आदमी है वुंडेड मैन, वो तुम पे अटैक कर चुका होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने क्या विश किया कि यहाँ पर रुकना। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बैड्स, इसलिए उस वक्त वो जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है वो क्या था, जब तुम यहाँ पर ये जो क्यारियाँ हैं वो खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट मैन कौन था, मैं। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। नाउ बिजनेस मीन्स काम, है ना, उस वक्त आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, जो तुम मेरे लिए अच्छा ही कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, मेरी हेल्प कर रहे थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, और उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास भाग कर आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम उसका ध्यान रख रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, अगर तुमने उसके क्या घाव जो है वो ड्रेस नहीं किए होते, उन पे पट्टी नहीं लगाई होती, ही वुड हैव डाइड, तो वो क्या होता, मर चुका होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना तुम्हारे से पीस जो है बनाए हुए, है ना, जो तुम्हारे बीच क्या हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई, वो बनाए हुए क्या हो जाता, उसकी डेथ हो जाती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। सो उस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट मैन तुम्हारे लिए कौन था, वो पर्सन। एंड वॉट डिड यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उस वक्त के लिए। सो रिमेंबर दैन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज टाइम इज़ नाउ। और इसीलिए वो बोलता है, याद रखना कि हमेशा एक ही टाइम इम्पॉर्टेंट है और वो टाइम है नाउ। ओके, वाई नाउ means present time, now means present time. Okay, it is the most important time because it is the only time we have any power to act. अब देखो हर्मिट जो है उस किंग को ये समझाता है कि वही, बिकॉज नाउ मीन्स प्रेजेंट टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब हमारे पास वो पावर होती है एक्ट करने की। एक्ट मीन्स कोई भी काम करने की, है ना। अब आप देखो पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, ना ही फ्यूचर में कुछ कर सकते हो, है ना। आपके पास कौन सा टाइम रह जाता है, प्रेजेंट टाइम, व्हेन यू एक्ट। ओके, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, और वो उस टाइम में, है ना, उस प्रेजेंट टाइम में जो पर्सन आपके साथ है वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, है ना, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और हम किससे मिलने वाले हैं। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन कौन हुआ, जो आपके साथ प्रेजेंट टाइम में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। और वो क्या कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, बिजनेस क्या है उस पर्सन का जो हमारे साथ उस प्रेजेंट टाइम में है, उसका अच्छा करना, उसकी भलाई करना,
क्योंकि हमें इस दुनिया में इसीलिए तो भेजा है, इसी पर्पस से, इसी रीज़न के लिए तो भेजा है. ओके, बाय दिस स्टोरी इज़ बाय लियो टॉल्स्टॉय. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.